Hi, students. We are going to start the remaining part of the story, Deep Water. So let's get started. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. मैं यहाँ पे oblivion का मतलब होता है state of forgetfulness. Okay, it's a kind of state of blankness. Okay, मैं एक होता है जब आप एक पूरी पानी की दुनिया में हो इन द स्पेस ऑफ वाटर, हर तरफ आपका पानी है, आपकी बॉडी जब आप दे चुका है, आप में वो थोड़ा सा भी कैपेबिलिटी और हिम्मत स्टैमिना है नहीं कि आप किसी हद तक उठ जाओगे या जी जाओगे। तो आपको लगता है कि दैट समहाउ आई एम गोइंग टू डाई। तो फिर और अचानक से कई तरह के जब आप सारी उम्मीदें छोड़ देते हो और एक अजीब सा माहौल आ जाता है, फील करते हो कि नहीं तो मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं इतना मेहनत क्यों करूँ और कुछ करूँ। तो ऐसे सिचुएशन में मैं I went across the state of blanknessness. Okay, and the curtain of life fell. और जिंदगी का जो पर्दा है वो गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, तो मुझे ऐसा जब पानी के अंदर था, आई वॉज जस्ट फीलिंग काइंड ऑफ लाइक मे बी हियर द ऑथर वॉज गेटिंग पेसिमिस्टिक। उनको लग रहा था कि अब ख़त्म। तो फिर अगली बार आई रिमेंबर, मुझे सिर्फ उसके बाद ये एक किस्सा हो गया। ऑथर कहते हैं द नेक्स्ट रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। से मुझे इतना याद है कि मैं पेट के बल सोया, ओके, पूल के दूसरे फ्लैट पे, दूसरे फर्श पर मैं वोमिटिंग कर रहा था, मैं उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी एंड वर्ड सेइंग, जो लड़का मुझे फेंक दिया था, या द चैप मीन्स वो लड़का हट्टा कट्टा 18 साल का जिसने मुझे फेंक दिया था, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फुलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, तेरे मजाक के चक्कर में वो बच्चा ऑलरेडी मर चुका था, वॉज अबाउट टू डाई, वुड हैव गॉन, बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक है ना, जाने दो सारी बातें को, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसको लॉकर रूम लेके चलते। लॉकर रूम वो होता है जहाँ पे आप अपने ड्रेसेस वगैरह रखते हो, फिर उसके बाद तैरने आते हो, दैट्स इट। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं काफ़ी कमज़ोर था, मैं काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं काँपते हुए मैं काँपने लगा और रोने लगा जब मैं बिस्तर पे पड़ गया, तो जब मैं बिस्तर में लेट गया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खा नहीं पाया, इतना भयानक खौफ मेरे अंदर था कि मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लग रहा था। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वो जो भयानक डर है, वो दिल दहलाने वाला वो डर, मृत्यु का जो खौफ है पानी के अंदर, जो मैं महसूस किया था, जिसको मैं जी रहा था, वो डर, वो आतंकी डर मेरे दिल में कई दिनों तक रहा। द स्लाइटेस्ट एग्जॉर्शन अपसेट मी, हल्की सी थकान, हल्की सी वो कोई भी काम, कोई भी चीज़ें मुझे काफ़ी उदास कर लेता था। एग्जॉर्शन इज अ काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ वर्क, एक हल्का सा काम और हल्का सा कोई भी चीज़ मैं करूँ मुझे अपसेट होता था, क्योंकि मेरा अंदर से मैं टूट चुका था वो डर के वजह से, डर का प्रभाव इतना था। अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से ऑथर कहते हैं कि वो काइंड मैं छोटा सा कुछ भी करूँ, मैं अपसेट हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली, मेरी घुटनों से, नी से मुझे एक वॉबली फील है। अबली का मतलब यहाँ तो इट्स अ काइंड ऑफ थिरकना, जैसे होता है ना कि जैसे आप डरे हुए आपके पाँव देखना, इट स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग एंड स्टार्ट्स गेटिंग वॉबली। तो एक प्रकार का डर का, एक प्रकार का नर्वसनेस का मेरे पाँव में, मैं घुटनों में मैं थिरकना महसूस करता था। एंड सिक टू स्टमक, मुझे बड़ा मेरे पेट में कुछ मुझे फील लग रहा था कि आई वॉज फीलिंग लाइक सिक टू माई स्टमक का मतलब मुझे बड़ा गंदा महसूस हो रहा था। A kind of, you can say the collie wobbles, which is an extreme state of rate, काफ़ी गंदे अवस्था में, वो उस तरीके से उनको बहुत बुरा लग रहा था। I never went back to the pool, उस हादसे के बाद मैं कभी पूल के पास गया नहीं। I feared water, मैं पानी से डरने लगा। I avoided it whenever I could, मुझसे जितना संभव हो पड़ा मैं अवॉइड करता था वो जगह। इसका मतलब
पानी से रिलेटेड कोई भी काम, चलना फिरना, नहाना, उससे मुझे एक प्रकार का डर आ गया। नहाना मतलब किसी पूल में जाके फिर से किसी के से पानी में चल जाना, ये सबसे मैं डरने लगा। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, जब मुझे कैस्केड एक जगह का नाम है, जब कैस्केड के पानी के बारे में पता चला, हियर जनरली इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर यू कैन से यू कैन हैव ऑल सॉर्ट ऑफ फन रिलेटेड टू वाटर। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं जाना चाहता था। ओके, एंड व्हेनेवर आई डिड, जब मैंने ऐसा किया, वेदर आई वाज wading द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ये जो जगह का नाम है, ये सब ऑथर यहाँ पे कहते थे कि जब भी मैंने ऐसा किया, जब मैं वेडिंग का मतलब जब पानी में चलते हो, वेड इनटू द वाटर, पानी में चलना, जैसे घुटने के बल हो उससे ऊपर आप पानी में चलते हो, होता है ना ऐसे बरसात में आप कभी कभी होता है तो पानी में चलते हैं लोग, पानी में क्रॉस करते, बाढ़ आता तो पानी में चलते हुए दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, मैं शायद टाइटन और या बम्पिंग, ये जगह का नाम है, उस जगह पे चलूँ उस पानी में, और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या गोट रॉक्स के झील में अगर मैं नहाऊँ, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वो डर जिसने मुझे पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, काबू कर लिया था, ठीक है, पूल का किस्सा, वुड कम बैक, वो लौट के आता था, मेरे अंदर आ ही जाता था, इसका मतलब मेरे अंदर से वो गया ही नहीं। द टेरर इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीट, और पूरी तरह से मेरे को काबू कर ले रहा था, जैसे प्रेत होता है ना आपके शरीर में आने के बाद अब पूरी तरह से आप पे हावी हो जाना, वैसा ही वो डर पूरी तरह से इनको काबू कर लेता था। इस घटना को बीते काफ़ी साल हो चुके हैं, फिर भी डर अभी तक कायम है, वो गया नहीं है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उस चक्कर में चाहे मैं कहीं में नहाऊँ या कहीं भी ऐसे ही नहा लूँ, तो मेरे अंदर मेरे पाँव जो है वो पैरालाइज्ड हो जाते थे, ओके, शिथिल पड़ जाते थे, मूवलेस हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आई सी हॉरर का मतलब होता है एक डर जो होता है ना, जो आपके दिल को पूरी तरह से जाम कर दे, भयानक खौफ, एक अजीब सा डर, हाँ, तगड़ा डर मुझे पूरी तरह से मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, ऐसी अवस्था, ऐसे विकलांग परिस्थिति मेरा मन का जो है, हाँ, ऐसी जो डर, ऐसी जो भावनाएं, जो सोच लेके मैं जी रहा हूँ काफ़ी साल से वो हादसे के बाद, तो वो कई साल तक रहा मेरे साथ और ये चलता गया। इट रोल्स बाय इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। ओके, कैनोज का मतलब होता है छोटे छोटे बोट होते हैं जिस पे आप मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। ओके, इन कैनोज ऑन मेन लेक्स की कैनोज में किस लिए मछली पकड़ने जाता था, किसको, फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश, ओके, मछली पकड़ने जाना हो। बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या न्यू हैम्पशायर की जगह पे जाके मछली पकड़ना हो, वो इट्स अ काइंड ऑफ वाटर एक्टिविटी। और मछली पकड़ना, आई थिंक ये फिशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेजरेबल activity that anyone could enjoy, anyone could have experienced in life. Trout fishing on the Destitutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अगर मैं ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्टिट्यूट के ट्राउट फिशिंग में जाऊँ, या मेटोलियस, ओरेगन के मेटोलियस पे जाऊँ मछली पकड़ने के, या फिशिंग फॉर सैल्मन, ओके, सैल्मन ढूंढने के लिए, सैल्मन पकड़ने के लिए अगर मैं कोलंबिया पे जाऊँ, बम्पिंग लेक जाऊँ जो कैस्केड में है, वेयर एवर आई वेंट, मैं जहाँ भी जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, वो पानी का जो डर मेरे पास था, जो हादसा मेरे साथ हुआ था, ओके, जो वो डर कहीं ना कहीं मेरे को फॉलो करता था, मेरे साथ ही जाता था, ओके। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इस डर की वजह से मैंने अपनी सारी ट्रिप्स जो है बर्बाद किए हैं,
जब आप उस जगह पे जाते हो, जिस काम के लिए जाते हो और डर की वजह से वो काम कर ही नहीं पाते हो, तो वो जाना जाना नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप्स। तो मेरे सारे फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद हो जाते थे मेरे डर की वजह से। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और ये मुझे सारे सुख से, सारे आनंद से बरी करते थे, मुझे वंचित करता था। डिप्राइव्ड का मतलब होता है गेटिंग अवे ऑफ। ओके, तो बोटिंग हो, कैनोइंग हो, यहाँ स्विमिंग हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ से मैं वंचित रहता था, केवल और केवल डर की वजह से। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मुझसे जो बन पड़ा, जो मेरे ज्ञान में था, मैं वो सारा प्रयोग किया उस डर को भगाने के लिए, उससे हावी होने के लिए, उससे मैं ओवर पावर होने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन ये मुझे पूरी तरह से अपनी ग्रिप से, अपनी जड़ों से मुझे पकड़ा हुआ था। ओके, और इससे मैं बाहर नहीं जा पा रहा था। फाइनली 1 अक्टूबर, आखिरकार 1 अक्टूबर महीने के टाइम पे एक दिन क्या हुआ, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। मैंने तय किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर से मिलूंगा और उनसे मुखातिब होऊंगा और एंड लर्न टू स्विम, और मैं सीखूंगा तैरना। काफ़ी साल के बाद देखो, आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। मैं एक पूल के पास गया, नॉट एग्जैक्टली दैट, और मैं हर दिन, हर हफ्ते 5 दिन प्रैक्टिस करता था, हर घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया हुआ था, एक मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया था, और उसी बेल्ट को क्या, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, उसी बेल्ट पे एक रस्सी उसमें अटैच हुआ था, ठीक है। एंड वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। तो एक रस्सी के जरिए से एक पुली लगा हुआ था उसमें। तो देखो बढ़िया, अगर इसका पिक्चर आप बनाओगे तो इट लुक नाइस। उस पर एक बेल्ट लगा है, उसमें रस्सी से अटैच है, उसमें एक पुली लगा दिया है, और केबल के जरिए एक एंड, रस्सी का एक एंड बच्चे के पास है, और एक एंड जो है द इंस्ट्रक्टर पकड़ा हुआ है। एंड रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन on an overhead cable. He held on to the end of the rope. He means here the instructor, जो तैरना सिखाता है, वो पकड़ा है एक एंड पार्ट ऑफ द रोप। वी वेंट बैक एंड फोर्थ, वो मुझे सिखाते रहे, बंधी हुई है, मेरे को आगे पीछे करे। वेंट बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे होना, आगे पीछे करके सिखा रहे थे। फोर्थ एंड बैक, पीछे आगे करके, फिर फोर्थ अक्रॉस द पुल, पुल के पार, हर तरीके का मुझे उसको बांध के, मेरी सेफ्टी को लेके मुझे इस तरीके का तैरने का इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी। आवर आफ्टर आवर, घंटों बाद घंटों, मतलब ऐसा करके वो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा था, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक। देखो, घंटों बाद घंटे, दिन के बाद दिन, और एक हफ्ते बाद एक हफ्ते, यही चीज़ें चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप क्रॉस द पुल, अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। जैसे जैसे मुझे सिखाई जा रही थी, हर एक ट्रिप मेरे पानी का, क्रॉस द पुल, अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। जैसे जैसे मैं वो एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, कहीं ना कहीं वो डर मेरे को काबू कर रहा था। देखो, अभी भी सीख रहा है, हालांकि अभी यहाँ सुरक्षित तरीके से सीख रहे हैं, लेकिन वो डर अभी भी बना हुआ है। ओके, थैंक यू अप टू दिस। नाउ विल स्टार्ट अनदर वन।